नमस्कार। आचार्य एस एन शास्त्री चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही अधिक भ्रम पैदा हो रखा है कि मंगलिक दोष होता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10 प्रकार के दोष होते हैं, लेकिन इसमें मंगलिक दोष के लिए थोड़ा सा भय बना रहता है। मंगल दोष क्या है, इसके विषय में अधिकतर लोग परिचित हैं। जिस जातक के जन्म चक्र में मंगल ग्रह है, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में स्थित होता है मंगल, उसी को मंगलिक दोष कहा जाता है। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है उसके लिए विवाह शादी आदि में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, दाम्पत्य सुख में न्यूनता आती है। अगर उसके भावी जीवन साथी के जन्म चक्र में भी उसी के अनुरूप स्थिति नहीं हो तो उसके जीवन साथी के जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि कहा भी जाता है कि लग्ने वेचय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तूर विनाशाय भर्तूर कन्या विनाशयत। अर्थात इसी प्रकार अगर इन भाव में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य आदि स्थिति इस स्थिति में हो तो ये मंगल ग्रह के परिहार है। लग्नादि धोवार यदि जन्म काले महिषुतो वासति राहु केतवय व्यस्थाष्ट तुर्ये प्रथमे कलत्रे कन्यावरम हंति वर्ष्ये कन्या। मंगल दोष वास्तव में दोष है और यह दाम्पत्य जीवन को छीन कर देता है। मान्यता है कि कन्या का विवाह है और वर का विवाह है, यदि दोनों मंगलिक हैं तो बड़ा ही आनंदमय सुखमय होगा। इनमें से यदि एक साधारण है और दूसरे पर मंगलिक दोष है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह विवाह श्रेयस्कर नहीं होगा। अगर दोनों की जन्म कुंडली में मंगल दोष विराजमान है, चाहे वह निम्न हो या उच्च हो, तो वह जीवन आनंदमय होगा और उनका वैवाहिक अर्थात दाम्पत्य जीवन सुखमय आनंदमय होगा। प्राचीन काल में ज्योतिष के दृष्टिकोण से जन्म पत्रिका की गणना सूक्ष्मता पूर्वक की जाती थी और प्राय सभी जातकों के लिए जन्म चक्र बनवाए जाते थे, किंतु आज की स्थिति में कुछ बदलाव आ गया है, क्योंकि इसमें सूक्ष्मता के साथ साथ जन्म समय आदि की शुद्धता भी परम आवश्यक हो गई है। मंगलिक वर अथवा वधु को मंगलिक जीवन साथी न मिलने से उसके विवाह में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वास्तव में मंगलिक दोष क्या है? यह पूर्व जन्मकृत कर्मों का फल होता है, क्योंकि जो संचित और प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं उनके शुभ और अशुभ दोनों ही संबंध अज्ञात हैं, जो हमारे जीवन के मार्ग को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे जीवन में पूर्व जन्मकृत दोष के रूप में इस तरह के घटनाक्रम जुड़ जाते हैं और हमारा जन्म भी उसी अनुरूप समय काल के अनुसार होता है। मंगल का प्रभाव अधिकतर प्रथम भाव और सप्तम भाव का ही अनिष्टकारी होता है। वैसे तो मंगल दोष हर किसी जातक के लिए अशुभ माना गया है, लेकिन इनके भावों के अनुसार सब कुछ होता है। जैसे 12 भाव होते हैं, यदि मंगल प्रथम भाव में है, क्योंकि मंगल पुत्र, भूमि, वाहन, संतान, विवाह, भवन आदि का कार्य होता है, तो प्रथम भाव में यदि मंगल है और सप्तम भाव में यदि मंगल है तो इसके प्रभाव से शादी विवाह आदि में व्यवधान होगा और दाम्पत्य जीवन में कष्ट होगा। यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तो माता पिता और मामा के लिए अनिष्टकारी होगा, दुष्प्रभावी होगा। यदि अष्टम भाव में मंगल स्थित है तो दुर्घटना, मृत्यु व गुप्त रोग, छिपे हुए रोग जागृत होंगे। द्वादश भाव में यदि मंगल है तो जातक को संघर्ष करते हुए भी
दरिद्र बनाने का कोशिश करता रहेगा। इसलिए मांगलिक दोष से अधिक भय मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उपाय भी कहा गया है। ऐसी स्थिति में यदि जातक उच्च मंगली या निम्न मंगलिक योग से ग्रस्त है तो शिव मंदिर में जाकर के, जहाँ सुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा शिव परिवार की गई हो, वहाँ पर शिव जी के सानिध्य में उनके जप तप अर्थात मंगल दोष निवारण के जो जप हैं वो किए जा सकते हैं। जातक से आवश्यकता के अनुसार जलाभिषेक, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प, फल, बिल्वपत्र, कनेर के पत्ते, फूल आदि चढ़ा करके और अपने धर्म कार्य करके जातक के ऊपर से निम्न मंगल दोष को या उच्च मंगल दोष को दूर किया जा सकता है। आशा है प्यारे दर्शकों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इस मेरे चैनल को, आचार्य एस एन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।